ड्राफ्टिंग के उपकरण। कुशलतापूर्वक काम करने के लिए व्यक्ति के पास उचित उपकरण एवं साधन होने चाहिए। प्रभावशाली रूप से बात करने के लिए और कम से कम गलतियां हो, इसके लिए हमारे पास ड्राफ्टिंग से जुड़े उपकरणों का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। ड्राफ्टिंग उपकरणों द्वारा ड्राफ्टिंग की विधि को सरल किया जा सकता है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप विभिन्न प्रकार के ड्राफ्टिंग उपकरणों एवं उनके प्रयोग को पहचान पाएंगे, ड्राफ्टिंग के उपकरणों का प्रयोग कर पाएंगे। आइए हम ड्राफ्टिंग के लिए उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों को देखें। फ्रेंच कर्व, पेंसिल, कर्व रूलर या लेग शेपर, पैटर्न स्क्वायर, टेलर स्क्वायर, नापने की टेप, दर्जी की चौक, होल मेकर और पिन कुछ जरूरी उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल ड्राफ्टिंग में होता है। इस पाठ में हम इन सभी ड्राफ्टिंग उपकरणों और इनके प्रयोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम फ्रेंच कर्व को जानते हैं। फ्रेंच कर्व प्लास्टिक से बनते हैं और विभिन्न आकार एवं नाप के होते हैं। इसका उपयोग हम बाह, कमर, आस्तीन और गले की सिलाई के लिए करते हैं। सबसे पहले फ्रेंच कर्व के सपाट सतह को कागज पर रखें और पेंसिल या चॉक को फ्रेंच कर्व के कोनों के साथ कागज पर चलाइए। मैकेनिकल पेंसिल और शार्पनर पैटर्न के काम के लिए अनुकूल है। पैटर्न बनाने के लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल करें और पैटर्न में बदलाव लाना हो तो 4H पेंसिल का उपयोग करें। इस वीडियो द्वारा हम पेंसिल पकड़ने का सही तरीका समझ पाएंगे। पेंसिल को अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में पकड़ें एवं मध्यमा की मदद से पेंसिल की जगह स्थिर करें। कर्व रूलर या लेग शेपर का इस्तेमाल हम पैंट के पैर के अंदर का आकार बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले कर्व रूलर के सपाट सतह को कागज पर रखें और पेंसिल या चॉक को रूलर के कोनों के साथ साथ कागज पर चलाइए। पैटर्न स्क्वायर अधिकतर हल्के धातु या सिंथेटिक पदार्थ या लकड़ी का बना होता है। इसकी विशेषता इसका मुड़ा हुआ किनारा है। इसका इस्तेमाल डिजाइन और पैटर्न के मुड़े हुए लाइन बनाने में किया जाता है, जैसे कि कमर और कॉलर। सबसे पहले पैटर्न स्क्वायर के सपाट सतह को कागज पर रखें और पेंसिल या चॉक को पैटर्न स्क्वायर के कोनों के साथ साथ कागज पर चलाइए। टेलर स्क्वायर, जिसे हम एल स्क्वायर भी कहते हैं, अधिकतर लकड़ी का बना होता है और यह एल के आकार का होता है। इसका उपयोग सीधी लकीरें, कोने, मुड़ी हुई लकीरें और कॉलर के डिजाइन और पैटर्न खींचने में किया जाता है। इसका लंबा बाजू 61 सेंटीमीटर और छोटा बाजू 30.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके दोनों ओर स्केल होती है। सबसे पहले टेलर स्क्वायर के सपाट सतह को कागज पर रखें और पेंसिल या चॉक को टेलर स्क्वायर के कोनों के साथ साथ कागज पर चलाइए, एक लाइन खींचने के लिए। उपकरण जैसे कि नापने की टेप, दर्जी की चौक, होल मेकर और पिन भी ड्राफ्टिंग उपकरण है, किंतु इनका पोशाक बनाने में बहुप्रयोजन है। ड्राफ्टिंग के अलावा इनका उपयोग पोशाक को सिलने में भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इन उपकरणों के बारे में याद होगा जो आपने सिलाई उपकरण पाठ में सीखा था। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच गए हैं। जाने से पहले आइए हम दोहराते हैं हमने पाठ में जो कुछ सीखा। फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल हम बाह, कमर, आस्तीन और गले की सिलाई के लिए करते हैं। पैटर्न की ड्राफ्टिंग में हमेशा 2H पेंसिल का उपयोग करें। कर्व रूलर या लेग शेपर का इस्तेमाल हम पैंट के पैर के अंदर का आकार बनाने के लिए करते हैं। पैटर्न स्क्वायर का इस्तेमाल डिजाइन और पैटर्न के मुड़े हुए लाइन बनाने में किया जाता है, जैसे कि हिप यानी कमर और कॉलर।
टेलर स्क्वायर का इस्तेमाल सीधी लकीरों की डिजाइन और पैटर्न बनाने में होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अब ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए सभी उपकरणों की पूरी जानकारी हो गई होगी जो पोशाक बनाने में आवश्यक होते हैं।